नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का पाठमाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत या वेलकम करता हूँ। बच्चों, हम लोग जो हमारा कक्षा 4 की जो गणित है, उस गणित का है जो सीरीज चल रही थी हमारी, जिसमें एक तारा गणित है। अध्याय चौथे का तीसरे भाग पर हम पहुंच गए। 2 भाग हमने पूरे कर लिए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 भाग के अंदर 7 प्रश्न समझ लिए हैं। और अध्याय का नाम आपको दिख ही रहा है, जैसलमेर की सुनहरी यात्रा, जिसमें जोड़ और घटाव पर सब है जो जोर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये चीज आपको पहले भी बता दी, ये जो आपका अध्याय है इन टॉपिकों पर आधारित है। या तो ये टॉपिक आप कहीं से सीख लीजिए, नहीं सीख सकते तो आपकी फैसिलिटी के लिए हम लोगों ने जो एक नया ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया, प्ले जो आपको प्ले स्टोर पर पाठमाला के नाम से मिल जाएगा। तो ऐप आप चाहो तो जाओ डाउनलोड कीजिए, डेमो वीडियो डाल रखी है, देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की डाल रखी है, दोनों है जो मीडियम में डाल रखी है। सबसे मजे की बात यह है कि सैनिक, नवोदय और मिलिट्री की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी है ध्यान में रखते हुए सारे का सारा डिजाइन किया गया। एक बार जाइए, डेमो वीडियो देखिए, पसंद आता है तो खरीद लीजिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। यूट्यूब पर हम ये अभ्यास करें तो डाल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें इतने विस्तृत रूप से समझाना संभव नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो बच्चों, हम लोगों ने 7 प्रश्न अब तक है जो समझ ली है। अब हम लोग जो अपना 8वां प्रश्न समझ रहे हैं। 8वें प्रश्न के अंदर भी करीब काफी 8 से 10 प्रश्न है, लेकिन ये सारे भाषा आधारित प्रश्न रहेंगे। कहने का अर्थ, करना तो इनमें भी या तो हमें जोड़ या फिर घटाव करना है, यानी जोड़ या बाकी करनी है, लेकिन भाषा आधारित रहेगी। तो अगर आप इसकी सीधी जोड़ बाकी कर लेंगे तो आपका है जो आंसर तो सही आ सकता है, लेकिन आपको पूरे अंक या फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए भाषा लिखनी भी जरूरी है। दूसरी बात, इसमें कुछ शब्दों पर भी ध्यान देना कि कब जोड़ करनी है, यानी कब योग करना है, कब घटाव करना है, यानी कब बाकी करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा। कुछ प्रश्नों के अंदर दोनों चीज एक साथ करनी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए सब बारी बारी समझते हैं। बात हो रही है कि एक किसान ने अपने खेत से 1325 किलो गेहूं और 2450 किलो बाजरा उत्पादन किया। ठीक है, एक किसान था, उसके खेत में इतने, ये जो बता रखी संख्या गेहूं इतने पैदा हुए हैं, और 2450 से जो फसल में जो की बाजरे की, वो है जो उत्पादन किया। ठीक है, उसके खेत में हुई। तो दोनों को मिलाकर कुल कितना अनाज हुआ, हमने पहले भी बात की थी। जब कुल आ जाए तो लगभग योग यानी जोड़ी होती है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने भाषा इसकी लिख दी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल के बाद में पहले लिखेंगे गेहूं। तो गेहूं कितने किलो है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1325 किलो। ठीक है, गेहूं लिख दिया। फिर बाजरा, तो बाजरा कितना हुआ हमारा, तो बाजरा भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बाजरा हम लोग लिखेंगे 2450 किलो। ठीक है, अब बात हो रही है कुल अनाज कितना हुआ है। तो कुल के लिए हमें योग या फिर जोड़ करनी है। जोड़ कर ले तो 5 में शून्य जोड़ दो, जोड़ हमेशा दाहिनी तरफ से होती है। 5 आएगा, 2 में जोड़ दो 7 आएगा, 3 में 4 जोड़ दो, यहाँ पर भी 7 आएगा, 1 में 2 जोड़ दो, यहाँ पर भी है जो 1 और 2 जोड़कर 3 हो जाएगी। यानी उसके खेत के अंदर कुल अनाज है वो 3775 किलो हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमें करना था, और हमने बड़े शानदार तरीके से इसको कर लिया। फिर अगला प्रश्न है, ध्यान से समझना। चूरू के, यानी दूसरा प्रश्न 8वें का, चूरू के एक ब्लॉक में एक वर्ष में 2875 पौधे लगाए गए। ठीक है, पहले वर्ष के अंदर कोई सा भी वर्ष हो सकता है। फिर जब अगला साल शुरू हुआ, अगला साल जब आया तो उसके अंदर 3125 और पौधे लगाए गए। दोनों वर्षों में कुल कितने पौधे लगाए गए। दोबारा यहाँ पर कुल की बात हो रही है, यानी हमें योग या फिर जोड़ करनी है, लेकिन हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि इसके अंदर हम लोगों को भाषा लिखनी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके लिए भाषा पहले ही लिख दी, जिससे कि आपका समय खराब नहीं हो। आप कैसे लिखेंगे हल, आप फिर लिखेंगे पहले वर्ष लगाए गए पौधे। तो पहले वर्ष लगाए गए पौधे वो आप लिखेंगे 2875। फिर आप लिखेंगे दूसरी लाइन में दूसरे वर्ष लगाए गए पौधे, तो वो संख्या देकर आप लिखेंगे 3125। और फिर इसके बाद में जब आप और आगे बढ़ेंगे, फिर आप भाषा में अगली लाइन लिखेंगे कुल लगाए गए पौधे। तो कुल लगाए गए पौधों के लिए हमें इनका योग या फिर जोड़ करनी है। जोड़ कर 5 और 5 10, शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक हासिल चली जाएगी। फिर अगला है 1 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8, 8 और 2 को जोड़ने पर 10 का शून्य यहाँ लिखा जाएगा, और 1 वापस चली जाएगी हासिल। 1 और 8 को आप अगर जोड़ेंगे तो 9, 9 और फिर ये 1 और जोड़ेंगे तो 10,
एक दोबारा हासिल चली जाएगी। अब इनको और जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ो तो आपको 3 मिलेगा, 3 और 3 6 मिलेंगे। मैं चाहता तो इनको हासिल ये जो भी है अपने माइंड यानी दिमाग में रखकर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, सभी को समझाना है। कुछ लोग ये वीडियो हो सकता है पहली बार देख रहे हैं, उन्हें जोड़ भी ठीक से करनी नहीं आती है, तो इस हिसाब से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। आप सीधा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो कुल लगाए गए पौधे वो कितने हैं? 6000 पौधे, ठीक है? तो कुल 6000 पौधे यहाँ पर लगाए गए, ठीक है? आगे बात समझ में आपको यहाँ तक, ठीक है? तो फिर जो अपन अगला, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है? अगला देख रहे हैं, तीसरा समझ रहे हैं। तीसरे मात्र ये एक विद्यालय में 3500 रुपए की कुर्सियां, ठीक है, कुर्सियां लाई गई होगी और 2450 रुपए की मेजें खरीदी, यानी कुर्सी और मेज खरीदी है, ठीक है, जिसको आप बेंच भी बोलते हैं। अगर विद्यालय के पास कुल 7500 रुपए थे तो अब कितने रुपए बचे? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हो सकता है। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, इसके अंदर दोनों काम हमें साथ करने पड़ रहे हैं। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले ये देख लीजिए कि खरीदारी कितनी हुई है। 3500 की कुर्सियाँ और 2450 की मेजें खरीदी गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो या तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनका योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, फिर जो रुपए थे विद्यालय के पास में 7500 उसमें से घटा दीजिए। या फिर एक काम और कर सकते हैं, आप 7500 में से कुर्सियाँ पहले घटा दीजिए, फिर जो रुपए बचेंगे उसमें से ये जो बेंचों के या फिर मेजों के रुपए ये भी घटा दीजिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पहले इनका है जो योग किया। कुर्सियां बराबर तो 3500 रुपए, फिर मेजें हैं तो 2450 मेजें हो गई, ठीक है। अब कुल जो यहाँ कुल रुपए हम लोग देख लेते हैं, कुल खर्च रुपए लिखेंगे थोड़ा सी यहाँ पे, खर्च कुल खर्च रुपए यहाँ पर लिख देंगे, योग कर देंगे, कितने खर्च हुए? 0, 5, 9, 3 और 2 5। अब ऐसा मत सोचना सर कि कुल खर्च रुपए में हमने इनको क्यों नहीं जोड़ा। इनको इसलिए नहीं जोड़ा कि ये रुपए विद्यालय के पास में थे, इन रुपयों में से ये खर्च हुआ है। तो कुल जो रुपए खर्च हुए वो हुए 5950 रुपए। अब हमें पीछे कितने रुपए शेष बचे? जब भी बच ऐसा प्रश्न है शेष बच जाए या बच जाए तो उसमें घटाव करते हैं। तो अब अगली स्लाइड में हम लोग इनका है जो घटाव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इनका घटाव करेंगे, 7500 इसमें से घटाव करना है 5950। तो अब घटाव करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना। तो अब जो है हम घटाव करते हैं, घटाव कुल खर्च रुपए यहाँ पर आ रहा है, अब घटाव करेंगे तो शून्य का हमारा शून्य रहेगा, शून्य में शून्य घटाने पर शून्य में से फिर 5 नहीं घटा सकते, तब हम लोग ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। तो ये तो हमारा बन जाएगा 4 और ये हमारा बन जाएगा 10। 10 में से 5 घटा दो तो यहाँ पर हमारा है जो 5 आ जाएगा। फिर आगे हल करते हैं, 4 में से 9 घटा पाएंगे? नहीं, 4 में से 9 नहीं घटा पाएंगे। तब हम लोग क्या काम करेंगे,
ये हमारा 6 बन जाएगा, एक इसको दे देंगे, ये बन जाएगा 14। 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आएगा, और फिर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कुल खर्च रुपए तो इतने हैं, और अब 1550 रुपए बचे। ठीक है, 1550 रुपए बचे। आगे बात समझ में आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो ये हमने तीसरा भी समझ लिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, फिर जो हम लोग चौथा समझते हैं। एक विद्यार्थी को 5000 रुपए की छात्रवृत्ति मिली, यानी उसको स्कॉलरशिप मिली, प्राइज मिला। उसने किताबों पर 2150 रुपए और बैग पर 1350 रुपए खर्च किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके पास में कितने रुपए बचे? ये वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने कहा। पहले खर्च को जोड़ लीजिए, और फिर जो खर्च को योग करने पर, जोड़ने पर जो संख्या आती है, जो मान आता है, उसको है जो कुल जो छात्रवृत्ति थी उसमें से घटा दीजिए। पिछले प्रश्न की तरह ही है। इसकी भाषा लिखेंगे हम। किताबों पर खर्च कितना है बच्चों? यहाँ पर बता रखा हम लोगों को 2150 रुपए। बैग पर खर्च कितना है? 1350 रुपए। कुल खर्च कितना हुआ है? तो कुल खर्च के लिए हम लोग इन दोनों का योग कर देंगे। 0, 5 और 5 को जोड़ने पर 10 आएगा, एक हासिल चल जाएगी। फिर और जोड़े, 1 और 1, 2 और 1, 2 और 3, 5, फिर 2 और 1 को जोड़ दो, 3, यानी 3500 रुपए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात आपको सारी समझ में आ गई। ठीक है, तो कुल जो खर्च हुआ वो हुआ 3500 रुपए। अब हमें उसके पास में कितने रुपए शेष बचे ये भी तो ज्ञात करना है। ये ज्ञात क्या करेंगे? जितने रुपए उनके पास में थे, छात्रवृत्ति मिली, उसमें से उसको घटा देंगे। छात्रवृत्ति मिली उसको 5000 रुपए। ठीक है, और उसने उसने कुल खर्च कितना किया? तो कुल खर्च किया 3500 रुपए। और अब कितने रुपए बचे हैं, शेष बचे हैं, तो हम लोगों को घटाव करना पड़ेगा। तो शून्य का शून्य रहेगा, पुनः शून्य का शून्य रहेगा। शून्य में से 5 घटा नहीं सकते, तो इधर से एक उधार लेंगे। उधार लेने के बाद में ये तो बन जाएगा हमारा 4, और ये हमारा बन जाएगा 10। 10 में से 5 घटा दो, 5, 4 में से 3 घटा दो, 1। 1500 रुपए बचेंगे। फिर भाषा क्या लिखेंगे? अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो अब उसके पास में 1500 रुपए बचे हैं। तो ये बात समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा प्रश्न भी हमने बड़ा ही अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, फिर है जो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारा 5वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, चलिए समझ लेते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि भाई, टोंक जिले के एक किसान ने, कोई सा भी जिला हो, कोई सा भी किसी भी जिले का किसान हो, वो खेती करेगा। किसान ने सरसों मंडी में बेची और उससे 6820 रुपए कमाए। उसके खेत में जो भी सरसों हुई उसने वो बेची, और वहां से उसको है जो 6820 रुपए कमाए उसने, उससे प्राप्त हुए। उसने घर आने के बाद 1520 रुपए खाद के लिए, यानी किसान अगर खेती करेगा तो उसे खाद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और 1250 रुपए बीज के लिए खर्च किए, क्योंकि वापिस उसको अगर खेती करनी है तो उसको खाद और बीज तो चाहिए, उसने खर्च किए। अब उसके पास कितने रुपए बच गए? तो हर बार तो क्या किया हम लोगों ने, मोस्टली पहले जो संख्या है उसको जोड़ रहे थे। अब ऐसा नहीं करना आपको। खर्च उसका जो भी है उसको, खर्च को आप है जो जोड़ लीजिए, उसने कितना खर्च किया। खर्च को जोड़ने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, खर्च को जोड़ने के बाद में उसके पास में जितने रुपए थे उसमें से वो जो खर्च किए हुए रुपए घटा दो, तो उसके पास में जो शेष रुपए बचेंगे वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको चलिए समझते हैं भाषा किस तरीके से लिखी जाएगी। तो इसकी भाषा लिखी जाएगी, सबसे पहले खाद के लिए खर्च। तो खाद के लिए खर्च कितना है? 6000
माई मिस्टेक, खाद के लिए उसने है जो 1520, ठीक है, और बीज के लिए 1250। अब कुल खर्च, तो उसने खर्च कितना किया है, उसने खर्च किया है, उसके लिए हम योग कर लेते हैं, जोड़ते हैं तो शून्य का शून्य, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 1 और 1 2। अब बात हो रही है, अब उसके पास में कितने रुपए बचे, ये तो खर्च किए हुए, तो जितने रुपए उसने कुल कमाए थे उसमें से कुल खर्च घटा देते हैं, तो कुल रुपए कमाए 6820, और उसने कुल खर्च किए, तो यहां पर आपको पिछली स्लाइड में दिख रहा है 2770, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 2770। अब इसमें से घटा देते हैं, जब घटाव करेंगे तो शून्य में से शून्य घटाने में शून्य मिलेगा, लेकिन 2 में से 7 हम घटा नहीं सकते, तो इससे जो एक उधार लेंगे, तो ये तो हमारा बन जाएगा 7, ये हमारा बन जाएगा 12, 12 में से 7 घटाएंगे 5 मिलेगा, फिर 7 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो शून्य मिलेगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। ध्यान रहे, ऐसे प्रश्न शुरुआत में आपको पहले आसान प्रश्न समझने होते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं समझे हैं तो आप कहीं से समझ लीजिए, और आपके पास में कोई ऐसी सुविधा या फैसिलिटी नहीं है तो हम लोगों ने आपके लिए बना रखी है, पाठमाला के नाम से ऐप बना हुआ, ऐप के अंदर डिटेल में कोर्स डाल रखा है, ठीक है, तो मैं भर भर के प्रमोशन कर रहा हूँ। 2 बच्चे हैं यहाँ, सो रखे हुए हंस रहे हैं, तो भर भर के प्रमोशन तो बच्चों करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ही पता है कि अच्छी चीज के बारे में बार बार कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है, तो उस ऐप के अंदर जाके आप कोर्स परचेज कर लीजिए, बस एक बार कर लीजिए, अगली बार मैं आपको अगली क्लास में बोलूंगा, या आप 4th में हो ना तो 4th में नहीं बोलूंगा, वापस 5th में बोलूंगा, एक बार खरीद लिया तो। अच्छा, ये तो मजाक की बात थी, तो अब उसके पास में कितने रुपए बचे, अब उसके पास में 4050 रुपए बचे हैं, आगे बात समझ में, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। प्रश्न समझते हैं, ठीक है। हाँ, बाड़मेर जिले में एक सरकारी गोदाम, जो भी बच्चा बाड़मेर से है फटाक से कमेंट कर लीजिए, जिससे मुझे पता तो चले कि भाई बाड़मेर के कितने बच्चे मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो और बाड़मेर में भी कौन सी जगह से हो वो भी बताना साथ साथ में। मैं कहां से हूं ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। बाड़मेर जिले से मैं भी हूं, लेकिन जगह का नाम नहीं बताऊंगा। बाड़मेर जिले में एक सरकारी गोदाम, सरकारी गोदाम का मतलब क्या हो गया, इस गांव के अंदर योजना चलती है, उनको अनाज दिया जाता है गांव वालों को जो उसके योग्य होते हैं, तो गोदाम बनाते हैं, गोदाम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में अनाज रखा जाता है। अब बाड़मेर जाते हो तो जो महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर का, उसके सामने गोदाम बना हुआ, उसका ट्रक खड़े रहते हैं, कभी आप देखना मौका मिले तो सरकारी गोदाम में 2650 किलो चावल और 1845 किलो आटा जमा किया। कुल कितनी मात्रा में अनाज जमा है, ठीक है। कुल कहा है तो योग या फिर जोड़ करनी है और भाषा के साथ में, अन्यथा आपको अंक पूरे नहीं मिलेंगे। हम क्या लिखेंगे, ये सरल प्रश्न है। इस बार आरबीसी में ऐसा हो गया है कि कुछ भी दे दिया है, पहले कठिन प्रश्न दे रहे हैं, बाद में सरल दे रहे हैं,
है ना, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। तो अब हम लिखेंगे चावल। चावल बराबर कितने हैं बच्चों? चावल बराबर 2650 किलो। और आटा 1845 किलो। कुल जमा अनाज, तो कुल के लिए हम लोग करेंगे योग या फिर जोड़। तो शून्य में 5 जोड़ो, जोड़ दाहिनी तरफ से होती है, 5 ही मिलेगा। 5 और 4 9, 6 और 8 14 का 4 यहाँ लिखा जाएगा, एक मेरी यहाँ पर हासिल चली जाएगी। और अब मैं अगर इसको जोड़ूं, 1 और 2 3 और 1 4, यानी कुल जमा अनाज है वो 4495 किलो है। ओके, आगे बात समझ में? बेटा प्रश्न बड़ा सरल था। हाँ तो समझते हैं। सातवें में बांसवाड़ा जिले के एक सरकारी अस्पताल। जी हाँ, अब जो बच्चे बांसवाड़ा से है वो भी एक बार कमेंट कर दीजिए, बांसवाड़ा से कौन कौन है और बांसवाड़ा में कौन सी जगह से है। अस्पताल में 4680 दवाइयां थी। पहले दिन 1725 दवाइयां बांटी गई। हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क दवाइयां बांटी जाती है। ये जो हमारी राजस्थान सरकार है वो हमारे लिए ऐसी फैसिलिटी उन्होंने दे रखी। और दूसरे दिन 1095 दवाइयां और बांटी गई, यानी पहले दिन मरीज आए उनको दवाइयां बांटी, दूसरे दिन भी बांटी। ये बोले 2 दिनों में जो अब तक अस्पताल में अब तक कितनी दवाइयां बची है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि कितनी दवाइयां अब तक दी, ऐसा नहीं पूछा, बची है के लिए क्या करेंगे, अब तक जितनी दवाइयां को वितरण हुआ है उन्हें जोड़ लेते हैं और जितनी दवाइयां थी उसमें से हटा देंगे। भाषा कैसे लिखेंगे, लिख रखी मैंने। पहले दिन दवाइयां बांटी 4680 दवाइयां, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने जल्दीबाजी में गलती कर दी, आप भी ऐसी गलती मत करना। मैंने क्या गलती कर दी कि ये लिख दिया। तो पहले दिन जो ये तो कुल दवाई है, पहले दिन दवाई बांटी हुई 1725। आप लोग भी मेरी तरह जल्दी करने की कोशिश करो, गलत हो सकता है। इतना भी लेट मत करना कि पेपर पूरा हो जाए कि सर ने कहा जल्दी नहीं करना। दूसरे दिन दवाइयां बांटी बच्चों, भाई दूसरे दिन बांट दी 1095 दवाइयां। जी हाँ, आपका ध्यान किधर है? दवाई वाला इधर है। अब देखो कुल दवाइयां बांटी तो यो कर लेंगे, 5 में 5 जोड़ने पे 10 मिलेगा, शून्य यहाँ लिखा जाएगा, एक हमारी हासिल चली जाएगी। ये हासिल आप यहाँ लिखो या फिर अपने दिमाग में लिखो, आपके ऊपर है। मैं इसलिए ऐसा समझा रहा हूं कि आप ऐसे बच्चे भी देखें जिनको ये जोड़ करनी नहीं आती, तो कम से कम ये वीडियो देखेंगे उन्हें ये तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 1 और 2 को जोड़ो तो 3, और 3 में 9 जोड़ दो तो 12, 12 का 2 यहाँ लिखा जाएगा, एक पुनः हासिल चली गई। आप चलिए जोड़ते हैं इनको दोबारा, 1 और 7 8, यहाँ तो लिखा जाएगा 8, और वापस 1 और 1 को जोड़ने पर 2। ये दवाइयां तो है जो कुल दवाइयां बांटी है वो है 2820 दवाइयां बांटी गई है, लेकिन बची कितनी वो भी हम निकालनी है, तो कुल में से घटा देते हैं, ठीक है। तो अस्पताल में कुल दवाइयां थी 4680 और बांटी तो 2820। देख लेते हैं, गलत नहीं कर रहे जल्दीबाजी में, 2820 ही है, ठीक है। अब घटाव कर लेते हैं, शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य ही आएगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो हम लोगों को 6 प्राप्त होगा। वापिस 6 में से 8 घटाना संभव नहीं है तो हम लोग उधार लेंगे, तो ये तो हमारा सॉरी माय मिस्टेक, तो ये हमारा बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो हमें 8 ही मिलेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 ही मिलेगा। अस्पताल में दवाइयां बची बराबर 1860। दवाइयां लिख देना पीछे, नहीं तो आपका बुखार नहीं उतरेगा, मतलब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, समझ गए ना बात। ये लिखना जरूर, आपके गुरु ज्यादा नंबर काट ही सकते हैं। अब इतना भी रट के मत जाना कि ऐसा प्रश्न आ जाए उसका उत्तर दवाई है तो वहां सिर्फ दवाइयां लिख के आ जाओ। बच्चे ऐसा भी करते हैं, जो प्रश्न कठिन लगता है ना, छोटा सा उत्तर याद कर लेते हैं दवाइयां। ये पूरा ऐसे करना है, ऐसे, और एक स्टेप यहाँ था हमारा, ये थोड़ा स्लो चल रहा है आपकी तरह, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? अगला प्रश्न पक्का देवनागरी वाला होगा, है, मैंने रट लिया प्रश्न। देखो देवनागरी के लिए मैंने पहले कहा था, चलिए समझा देता हूँ। एक ट्रक जोधपुर से कितना है
4250, ठीक है, 4250 ईंटें लेकर रवाना हुआ। ज्यादा ईंटें ले ली इसने। रास्ते में 1, 5, 7 और 5 ईंटें हैं, एक गांव में उतार दी। शेष ईंटें कितनी बची? चलिए इसको समझ लेते हैं। मैंने क्या लिखा? ट्रक जोधपुर से ईंटें लेकर रवाना हुआ, तो ये संख्या लिख दी 4250। एक गांव में उतार दी गई ईंटें 1, 5, 7, 5, ये 7 लिख रखा, देख लीजिए, चार्ट आपके लिए मैंने बना रखा सुविधा के लिए। काफी सारी प्रैक्टिस हमने कर रखी है। चैनल के ऊपर एक वीडियो भी डाल रखी जिसमें देवनागरी भाषा के आधार पे जो अंक रहते हैं, देवनागरी अंक प्रणाली, वो अच्छे से समझा रखी है, काफी अच्छे से, तो एक बार जरूर देख लीजिए। ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, या फिर हेल्पलाइन नंबर है, हाई लिख के बोल दो वीडियो भेज दो, हम फटाक से भेज देंगे। आप मैसेज लिखोगे वीडियो भेजो तो पता नहीं कौन सी भेजनी है, लेकिन ऐसे लिखना कि ये वाली वीडियो भेजो तो वो भेज देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फिर कुल जो हमारी ईंटें थी वो ऊपर है, ट्रक लेके वो लिख दी, गांव में उतारी वो लिख दी, शेष ईंटें यहाँ पर हम, तो शेष के लिए घटाव करना है। अब मुझे क्या है कि मुझे ये जो भाषा है ना बड़ी कठिन लगती है, सच बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब ऐसी बाकी आती है ना, ऐसे लिख तो देता हूँ एक बार, लेकिन क्या करता हूँ साइड में इसका पूरा ऐसा लिख लेता हूँ, ये 4, फिर 2, फिर 5, फिर 0, फिर 1, फिर अपना 5, फिर 7, फिर 5, ये लिख के अब मैं इसमें से घटा देता हूँ। तो 0 में से 5 घटाना संभव नहीं है, तो एक अड़ोसी पड़ोसी से लेना पड़ेगा, इससे लेंगे तो 10 में से 5 घटाया तो 5 आ रहा है, तो वापस यहाँ मैं 5 लिख दूंगा। कुछ जगह पर 5 को ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने देखा आज एक जगह ऐसे। दोनों ही सही है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। फिर ये जो 5 था वो तो आपको पता ही 4 बन गया, ये 4 बन गया है, तो 4 में से 7 हम घटा नहीं सकते, एक उदाहरण लेंगे 14, और 14 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमें 7 ही मिलेगा, तो वापस हम लोगों को 7 लिखना है, तो 7 यहाँ लिख ही रखा है इस तरीके से। फिर इसने उधार लिया था जब इससे, तो ये पीछे 1 बन गया, 1 में से 5 घटाना संभव नहीं है, तो एक ये इससे उधार लेगा, 11 में से 5 घटाने पे आपको 6 प्राप्त होगा, और फिर 3 में से 1 घटाने में आपको 2 प्राप्त होगा। अरे भाई मैं मजे ले रहा था आपके, मुझे ये भाषा अच्छी तरीके से आती है, मैंने सीख ली है आप लोगों के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आधे बच्चों को पता नहीं कि किस तरीके से ये होता है, तो समझाने के लिए। बाकी चार्ट आपको हेल्प के लिए दे रखा है, ठीक है, तो आपको कोई डाउट लगता है तो ये आप देख लीजिए। चार्ट में जो ये आप 8 देख रहे हैं, ये 8 ऐसा भी होता है, कुछ जगह इसको और तरीके से भी लिखते हैं, और ये जो 7 और ये जो 5 है, मैं 5 का मैंने पहले भी कुछ जगह 5 ऐसे भी लिखते हैं इस तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। फिर 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। 8वें का ये अंतिम प्रश्न, 9वां प्रश्न हमारा। 9वें प्रश्न में बात हो रही कि भाई झालावाड़ जिले के एक विद्यालय में 3250 पुस्तकें थी, ठीक है। आपकी स्कूल में भी आपको किताबें मिलती है ना, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे लिए।
उनमें से 1485 पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दे दी गई, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें शेष बची है। तो शेष बची जब भी आता है तो हमें घटाव यानी बाकी करनी होती है, और भाषा मैंने आपके लिए पहले लिख दी। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं भाई, आपको बस एक ही काम करना है, मेरा कोर्स ले लो बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। कोर्स लेने के बाद है पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कोर्स ले ले कुछ करना ही नहीं सर ने कहा है, वो मजाक की बात है। ये वैसे मैं एडिट करूंगा तो कटवा दूंगा भाई, मैं खुद ही काटूंगा, चिंता कर रहे हो। और गलती से कभी रह भी जाए तो चलेगा, आप बस गुस्से गुस्से में कोर्स खरीद लेना, ये लो सर, बहुत दिन हो गए आपको बोलते हुए। अब देखते हैं, विद्यालय में पुस्तकें थी तो कितनी थी भाई, 3250, और बच्चों को पढ़ने के लिए दी पुस्तकें 1485। अब हम इसको घटा देते हैं। शून्य में से 5 घटाना संभव, इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल। फिर हम क्या करेंगे, इसे उधार लेंगे। घर पे भी मेहमान आते हैं ना, चीनी खत्म हो रखी होती है, पास वाले के पास जाते हैं, वो बोलता है अब उनका दिल बहुत बड़ा है, जा 1 कप चीनी ले जा। हम 1 कप चीनी ले आए, तो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं कि उसको चीनी देनी है। और मेरे जैसे लोग तो बिन कप भी उनसे लेके आ जाते हैं, कप भी भूल गया हूँ, कप भी दे दो और चीनी भी दे दो, और रास्ते में आते आते कप टूट गया। अब दोनों तरफ से डर है, उधर मम्मी झाड़ू लेके खड़ी है और पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि भाई कप तो देना पड़ेगा। 10 में से 5 घटा दो, 5 बचेंगे। अब 4 में से 8 घटाना दोबारा संभव नहीं है, इससे एक उधार ले लेंगे, तो ये एक बन जाएगा, ये बन जाएगा 14। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। बाकी आपको आती होगी, बाकी हमने ऐप के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस कर रखे हैं, भर भर के वर्कशीट सब कुछ डाल दिया है। यानी आपको लगेगा ये इतने कम पैसे में सर इतनी ज्यादा फैसिलिटी कैसे दे रहे हैं, बट बच्चों करना पड़ता है मुझे आपके लिए। अब 1 में से 4 घटाना संभव नहीं है, तो दोबारा उधार लेंगे। इस पूरे में मांगा मांगी हुई है, पड़ोसी से मांगे जा रहे मांगे जा रहे मांगे जा रहे। 11 में से 4 घटा दिए 7, और 2 में से 1 घटा दिया 1। आप लोग भी ऐसे करते ना स्कूल में, 1 से पेंसिल मांग लोगे, 1 से इरेजर मांग लोगे, 1 से फिर कुछ बच्चे तो टिफिन भी मांग लेते हैं कि भाई ला नहीं पाया। सरकारी स्कूलों में तो फिर भी वो मिड डे मील मिलता है, कुछ लोग मम्मी पापा के लाडले होते हैं, उन्हें मिड डे मील के अलावा भी ऐसे घर से खाना देते हैं, स्पेशल स्पेशल डाइट। कभी वो अपना बोले तो पराठे, कभी पोहे, कभी फिर इनके अलावा सैंडविच, लड्डू, दाल का हलवा, है ना। तो ये इस तरीके से हमने प्रश्न अच्छे तरीके से समझ लिया। नवा प्रश्न 8वें का, 8वें प्रश्न के अंदर 9 प्रश्न थे, काफी अच्छे प्रश्न थे, आपको ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनमें से एक दो प्रश्न तो आपको अच्छी तरीके से समझना है। वीडियो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार देख लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो 11वीं बार आपके पास में और ऑप्शन है, 11वीं बार और देख लो, कौन रोक रहा है आपको। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना मेरी गणित इतनी भी कमजोर नहीं कि मुझे ये उधार ऐसे ले लेके करना पड़े। सीधा खटाक से बता सकता हूँ, इसमें से घटाने पर 1 सेकंड में आंसर दे सकता हूँ। बस शर्त एक ही है कि पहले मैं इसका उत्तर देख के रखूंगा ना, तभी, वरना तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ना, 1 सेकंड में कैसे दूंगा मैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आपकी बस मेरी आपसे एक ही शिकायत है, आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट किया करो, ठीक है, कमेंट करने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया करो, उनका भी भला हो जाएगा, उनका भला होगा तो मेरा भी हो जाएगा, मेरा होगा तो आपका भी हो जाएगा, कुल मिला के एक दूसरे का भला हो रहा है ना। तो भलाई तो करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अपन अगले पार्ट में। ये चौथा पार्ट हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, जैसलमेर की सुनहरी यात्रा हमने अच्छी तरीके से कर ली। और आपको पता है जब न्यू ईयर आता है 31 दिसंबर की रात को 12 बजकर
सॉरी 12 बजे लग जाए, 11:59 पर जो न्यू ईयर लगता है वहाँ पे अलग-अलग प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। लोग वहाँ जाते हैं देखने के लिए भई डेज़र्ट कैसा दिखता है, सनराइज़ कैसा है। अ, दूर-दूर से जिन लोगों ने सैंड ड्यून्स यानी रेत के दौरे देख नहीं रखे होते, वो लोग जाते हैं। मैं तो दौरों में ही रहता हूँ, तो वो वहाँ जाके क्या ही करूँगा। एक बार मैं गलती से चला गया दोस्तों के साथ और हम जो जोश में गए, ओढ़ने के लिए बिल्कुल कुछ लेके नहीं गए और वहाँ ठंड पड़ रही थी पूरी रात। मुझे जो ठंड लगी है ना, वो साल मुझे आज भी याद है। अब जब भी नया साल पास में आता है, मुझे पहले से जुकाम हो जाता है। आज भी थोड़ा-थोड़ा जुकाम है वो बात सुनकर। तो इस पार्ट के अंदर देखा जाए तो जोड़ बाकी थे मोस्टली। कुछ प्रश्नों में सीधा ही जोड़ या घटाव करना था। कुछ में पहले जोड़ यानी जोड़ करके फिर घटाव करना था। वो हम लोग समझेंगे, बस आपको इतनी हिंट दे सकता हूँ, प्रश्नों में केवल 2 संख्या दे रखी है, तो जोड़ या बाकी में से एक होगा। लेकिन प्रश्नों में 3 संख्या दे दे, तो मोस्टली जोड़ और बाकी दोनों करने पड़ते हैं। ठीक है? मोस्टली बोल रहा हूँ। ऐसा प्रश्न आ जाए, आप बोले सर आपने ऐसा कहा, कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि सोमवार के दिन इतनी पुस्तकें बिकी, मंगलवार के दिन इतनी बिकी, बुधवार के दिन इतनी बिकी, कुल तीनों तीनों दिनों में कुल कितनी बिकी? तो वहाँ तो जोड़ करनी पड़ेगी ना। लेकिन मोस्टली का मतलब 90%। ठीक है? तो मिलते हैं अपन अगले पार्ट में। अब मुझे जाना पड़ेगा, आप लोगों से विदाई लेनी, विदाई का समय हो गया है। मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन अब जाना पड़ेगा। बाय। फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। अगला पार्ट बहुत शानदार है, पहाड़ों पर आधारित है। पहाड़ मतलब वो चढ़ने वाले पहाड़ नहीं, ये पहाड़ों पर आधारित है, मतलब पहाड़े 2 एकम 2, 2 दूनी 4 वो वाले। उसकी ट्रिक्स भी बता रखी बहुत सारी की पहाड़ किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है।